हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे हजूरी में आते हैं। प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। बहुत से लोग आज के दिन को नहीं देख सके, पर प्रभु आपने हमें चिंतों की धरती पर रखा, आज का समय दिखाया। इस मॉर्निंग के समय को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। आप हमारे साथ में बने रहिए प्रभु जी। सब बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, और जो भी वचन से पढ़ा जाए वो हमारी आशीष के लिए हो प्रभु। और सारी दुआएं आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम देखेंगे मत्ती की किताब, उसका 5 अध्याय, उसकी 13 से लेके 16 आयत के बीच में हम पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमसे एक बात को चाहता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम क्या हो जाए, हमारे अंदर क्वालिटी बनी रहे, और उस क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए हमें हमेशा प्रिपरेशन को करना पड़ेगा, हमेशा अपनी तैयारी को सक्षम रखना पड़ेगा। क्वालिटी जब तक बनी रहेगी जब तक हम क्रियाशील रहेंगे। आइए हम पढ़ेंगे 5 अध्याय, उसका 13 से लेकर 16 तक। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए, मनुष्यों के पैरे तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, और नगर पर बसा हुआ छिपा नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। और उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। यहाँ पर आपको विषय समझ में आ गया होगा। मैं फिर बताना चाहूँगा, ये जो विषय यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहता है, जैसे नमक का टेस्ट होता है, जैसे नमक की क्वालिटी होती है, यहाँ पर प्रभु हमें नमक और ज्योति के बारे में बताना चाहता है कि हम क्या है, हम नमक की तरह है, हम ज्योति की तरह है। नमक रहता है जब तक वो क्या है, काम में आता है। जब नमक नहीं रहता, उस नमक की कोई कीमत नहीं। गिलास के अंदर पानी होगा तभी ही गिलास की वैल्यू है। अगर गिलास के अंदर पानी नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं है। अजीजों, प्रभु हमें यहाँ पर सिखाना चाहता है कि जब आप, जैसे नमक हर एक सब्जी में डाला जाता है, नमक का अपना खुद का टेस्ट हो जाता है। अगर उसका नमक का टेस्ट बिगड़ जाए तो उसको किसी भी चीज से नमकीन नहीं किया जा सकता। वैसे ही प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम नमक की तरह हैं। जब तक हम खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, हमारी तार उस परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे। संत लोग बोलते हैं, आत्मा सो परमात्मा। जब आत्मा का मेल उस परमात्मा के साथ रहेगा तो हम सुचारू रूप से काम करते रहेंगे। और जिस दिन उसका आत्मा का मेल टूट गया, जो उससे कम्युनिकेशन हमारा बंद हो गया, तो लोग हमें क्या करेंगे, शैतान हमारे जीवन में एंट्री लेगा और धीरे धीरे करके वो हमें घात करेगा और लोग हमें पैरों तले रोंदने तक आएंगे। और दूसरा यहाँ पर बता रहा है कि प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें ज्योति बनाया है, और जो ज्योति पहाड़ पर है वह छिप नहीं सकती। प्रभु हमें ज्योति चाहता है कि हम ज्योति हैं, क्योंकि हमारे अंदर जब हम पापी थे, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया
उसने हमारी आत्मा को फिर से जगाया और हमारे अंदर क्या है, एक प्रकाश हुआ। हम खुद भी बदले और जितने लोग हमें देखते हैं वो भी बदलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या हैं, एक ज्योति की तरह हैं। और ज्योति का काम होता है प्रकाश देना। और उसको लोग कहाँ रखते हैं, पैमाने पे रखते हैं, ताकि जो प्रकाश है वो सब तक पहुंच सके। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर सिखा रहा है कि हमें अपने टेस्ट को बरकरार रखना है नमक की तरह। उस चीज को बरकरार रखने के लिए हमारा परमेश्वर के साथ हजूरी में रहना उत्तम है। और सेकंड बात, अगर हम बरकरार हैं तो हमारे अंदर चमक भी बरकरार रहनी चाहिए, हमारे अंदर प्रकाश भी बरकरार रहना चाहिए। बल्ब को या ट्यूब को इसलिए लगाया जाता है कि वो क्या करे, अंधकार को दूर करे। अगर वो बल्ब या ट्यूब अंधकार को दूर नहीं कर रही तो उसको वहाँ पर नहीं लगाया जाता। वैसे ही प्रभु ने हमें इसलिए चुना ताकि हम क्या करें, हम पूरे जगत में परमेश्वर की गवाही को दें, ताकि जो लोग उस पर विश्वास करें वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। अपनी ज्योति को बरकरार रखना है। वो जब भी बरकरार होगी जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ में बेस्ट होगा। और लिखा है 5 अध्याय उसके 16 आयत में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसे चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। प्रभु ने हमें एक बात और प्रभु ने इसलिए बनाया, अपनी आराधना के लिए बनाया। प्रभु चाहता है हमारे द्वारा प्रभु की बड़ाई हो। एक सवाल है मेरा आपसे, हर बार मैं एक सवाल के साथ में खत्म करता हूँ। यहाँ पर प्रभु क्लियर रूप से एक बात को समझाना चाहता है, आपके अंदर जो क्वालिटी है वो बरकरार रहनी चाहिए। और उस क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए हमें परमेश्वर के साथ में जुड़ा रहना है। जब हम प्रभु के साथ में जुड़े रहेंगे तो हमारे अंदर एक प्रकाश होगा, हमारे एक अंदर चमक होगी, और चमक के वसीले से हम भी चमकेंगे और दूसरे भी चमकेंगे। और आगे कहता है कि तुम्हारे भले कामों के कारण तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा होगी। प्रभु यही चाहता है। क्या आज हमारे अंदर चमक है? क्या हम चमक रहे हैं? क्या हमारी गवाही के द्वारा लोगों में काम हो रहे हैं? क्या हमारा टेस्ट जो है वो बरकरार है? अगर नहीं है तो बरकरार रखिए। अगर आपका टेस्ट बिगड़ता जा रहा है तो उस पर ध्यान कीजिए। अगर आपकी चमक रहित होती जा रही है तो उस पर ध्यान दीजिए, किस वजह से हो रही है। क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि हम भले कामों को, हमारे भले कामों के द्वारा हमारे पिता की महिमा हो। क्या आपके द्वारा हमारे पिता जो परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है या बदनामी होती है? इस बात पर थोड़ा सा विचार कीजिए। हमें परमेश्वर ने आराधना के लिए बनाया है, हमें परमेश्वर की हजूरी के लिए बनाया, हमें परमेश्वर की गवाही देने के लिए हमें चुना है। क्योंकि वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया इसलिए कि तुम मेरे गवाह ठहरो। आज अपने आप एक बात पे विचार कीजिए कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। एक बात पर विचार कीजिए, आपका टेस्ट बरकरार है?
आपकी चमक बरकरार है, आपका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत है और आपके द्वारा लोगों में गवाहियाँ खड़ी होती हैं या लोगों के जीवनों में काम होते हैं, अगर नहीं होते तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपका संबंध खुदा के साथ मजबूत नहीं है। आप कौन सी दुनिया में चल रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन सी भीड़ में खो रहे हैं कि जिसकी वजह से आपका टेस्ट, आपकी जो क्वालिटी है उस पर असर आ रहा है, आपकी चमक पे असर आ रहा है। सोच विचार कीजिए, नहीं है तो उस क्वालिटी को बना के रखिए। चमक जा रही तो चमक को बरकरार रखिए। अगर आपके भले कामों के द्वारा आपके खुदा की महिमा नहीं हो रही है तो कहीं पर गड़बड़ है। कौन सी चीज है जो आपको परमेश्वर की महिमा करने से रोकती है, उस चीज को दूर कीजिए और परमेश्वर के साथ में अपने आप को मजबूत बनाइए। हालेलुया। और इस वचन के द्वारा सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और मैं चाहता हूं जो सवाल आपके सामने है उस सवाल का उत्तर लीजिए और आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करूं। आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करूं। अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जमीन और आकाश को बनाने वाले, तेरी आशीष को चाहते हैं। जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, आप उनके जीवन में काम कीजिए, अपनी सामर्थ से भरिए, अपने जलाल से भरिए प्रभु। अगर क्वालिटी नई क्वालिटी को बनने के लिए मदद कर, जिसकी चमक जारी चमक को बनने के लिए मदद, तेरे साथ एक मजबूती रिश्ते को बनने के लिए मदद कर प्रभु। तेरी आशीष को चाहते हैं, तेरी महिमा को चाहते हैं। सारी दुआएं आपके बेटे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हैं, आमीन। ओके, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।